कोहरा इस हफ्ते नेटफ्लिक्स इंडिया का लेटेस्ट रिलीज है और डेफिनेटली एक वर्थ वॉचिंग शो है। इस शो के वन ऑफ द क्रिएटर्स हैं सुदीप शर्मा, जिन्होंने इससे पहले पाताल लोक, उड़ता पंजाब और NH10 लिखी है। और अगर आपको इनका काम पसंद है तो कोहरा भी जरूर पसंद आएगा। कोहरा पाताल लोक जैसे फास्ट और एजी तो नहीं है, बट एक स्लो बर्न ड्रामा है विद अ ब्यूटीफुल टेल ऑफ मर्डर मिस्ट्री। बट इसका ये मतलब नहीं है कि शो थ्रिलिंग, इंगेजिंग और हार्ड हिटिंग नहीं है। ये शो देखते वक्त मेरी हार्ट बीट तो फास्ट ही थी थ्रू आउट, और इसकी एंडिंग भी बहुत पावरफुल है। पर्सनली मुझे ट्रू क्राइम शोज और स्लो बर्न बहुत पसंद है, जिसमें पहले स्टोरी आहिस्ता आहिस्ता उबलती है और एंड में जाके एकदम एक्सप्लोड करती है। और इस शो में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिलेगा, जिस वजह से मैं कह सकता हूँ कि आने वाले टाइम में इंडियन सिनेमा में ये शो क्राइम जॉनरा में जरूर अप्रिशिएट किया जाएगा। इस शो में पंजाब का देसी स्टाइल और वेस्ट का मॉडर्न टच दोनों मिलेगा। किसी भी क्राइम ड्रामा शो को अच्छे से समझना हो तो विक्टिम की हिस्ट्री को ऑडियंसेस के सामने रखना बहुत जरूरी है, ताकि वो कनेक्ट कर पाए कि उसे मारने का मोटिव क्या था। इस शो ने ये तो किया ही है, बट इसके साथ साथ जो विक्टिम के आसपास के लोग हैं, जैसे उनकी फैमिली, उनको कितना असर पड़ा है इस मर्डर से, वो भी दिखाया है। और इवन इन्वेस्टिगेटर्स की लाइफ की बैकग्राउंड हिस्ट्री और शो के कैरेक्टर्स के पर्सनल रिलेशनशिप्स और सोसाइटी के सोशल इश्यूज को भी अच्छे से एक्सप्लोर किया है इस शो ने, विच इज वन ऑफ द रीजंस आई लव दिस सीरीज सो मच, जो हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो विद दिस लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो 5 रीजंस दैट मेक्स कोहरा अ परफेक्ट क्राइम ड्रामा इन इंडियन सिनेमा, जो मैंने शो देखते हुए नोटिस किया इन डेप्थ। बट बिफोर दैट, अगर आपने मेरा चैनल फ्लॉक फॉर लव ऑफ सिनेमा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें। आपको इस चैनल पर मूवीज और मोस्टली टीवी शोज के एपिसोड ब्रेकडाउन्स, मूवीज एज वेल एज टीवी सीरीज की रिकमेंडेशंस भी मिलेंगी। अगर आपको टीवी शोज को डिटेल में देखकर समझना पसंद है तो जरूर इस चैनल को फॉलो करें। ये चैनल अभी नया है तो मुझे आपके सपोर्ट की बहुत जरूरत है। तो वीडियो पसंद आए तो जरूर इसे लाइक और शेयर करें, और शो को लेकर अपने थॉट्स भी कमेंट्स में एक्सप्रेस करें। इससे मुझे अपने ऑडियंस से कनेक्ट होने का मौका मिलेगा। एंड सॉरी, मैं बताना भूल गया, इस वीडियो में इस शो को लेकर सीरियस स्पॉयलर्स है। तो बिना कोई फर्दर टाइम वेस्ट किए लेट्स बिगिन विद आवर फर्स्ट रीजन, विच इज शो की मर्डर मिस्ट्री इटसेल्फ। तो शो स्टार्ट होता है पंजाब के एक गांव जगराना में। सुबह कोहरे से भरे खेत में एक NRI जिसका नाम है पॉल की मर्डर्ड बॉडी मिलती है, एक आर्म पर कट, स्लिट थ्रोट और बिगड़े हुए फेस के साथ। और क्राइम सीन पर उसकी कार भी मिलती है, जिस पर एक साइड पर डेंट और स्क्रैचेस हैं। आर्म पर कट और थ्रोट स्लिट एक ही वेपन से हुआ होता है। पॉल अपनी शादी के लिए चाइल्डहुड फ्रेंड लियम, जो उसका बेस्ट मैन भी है, उसके साथ पंजाब आया होता है। क्राइम सीन पर पंजाब पुलिस पहुंचती है और अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है, जहां उन्हें पता चलता है कि पॉल का फ्रेंड लियम उस रात से मिसिंग है। पंजाब पुलिस के लोकल ऑफिसर्स हैं सब इंस्पेक्टर बलबीर सिंह, जो प्ले किया है सुविंदर विक्की ने, जिसको आपने रणदीप हुड्डा की 2022 में आई नेटफ्लिक्स सीरीज कैट में सहताब सिंह प्ले करते हुए देखा होगा। और ASI गुरुंडी, जो प्ले किया है वरुण सोपती ने, जिसने असुर में फोरेंसिक एक्सपर्ट निखिल प्ले किया है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता चलता है कि पॉल की एंगेजमेंट के बाद सेम रात को वो दोनों पार्टी के लिए निकलते हैं और दोनों को इस ट्रेजेडी से गुजरना पड़ता है। पॉल का मर्डर हो जाता है और लियम गायब। पॉल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चलता है कि उसका मर्डर गला काटने से नहीं, बल्कि एक हैवी ऑब्जेक्ट को सर पर मारने से हुआ है। और ये भी पता चलता है कि जिससे उसकी शादी हो रही है, वीरा, उसका DNA पॉल की बॉडी पर मिलता है, जो आता है बाय परफॉर्मिंग ओरल सेक्स एंड मेकिंग हर अ सस्पेक्ट इन द मर्डर इन्वेस्टिगेशन। बट इससे पहले पंजाब पुलिस को अपनी रेगुलर इंक्वायरी से पता लगता है कि वीरा का एक्स बॉयफ्रेंड सकार भी उस रात पॉल और लियम से मिला, और उसी रात वीरा और सकार भी मिले थे। तो चलो पहले इनका एंगल देख लेते हैं। वीरा और सकार पॉल से शादी फिक्स होने से पहले रिलेशनशिप में थे, बट वीरा चाहती थी कि वो सकार को छोड़कर लंदन चली जाए पॉल के साथ। बट सकार उससे मूव ऑन नहीं कर पाया, और मर्डर वाली रात वीरा सकार से मिलती है वन लास्ट टाइम, जिसके बाद सकार पॉल और लियम से मिलने एक बार में जाता है और पॉल को कन्फ्रंट करता है कि वो वीरा से शादी कैंसिल कर दे। पर बार में उनकी हाथापाई हो जाती है, जहां पर सकार पॉल को अपने ब्लेड से उसकी आर्म पर कट लगा देता है, और वही ब्लेड बाद में लियम पिक कर लेता है, जिसका रेलेवेंस हमें शो में आगे जाके दिखेगा। ये सब पंजाब पुलिस को उस बार के CCTV फुटेज में दिखता है, और पंजाब पुलिस सकार को अरेस्ट करती है, और उसे बार बार पूछने पर वो यही कहता है कि उसने पॉल को नहीं मारा है। बट स्ट्रॉन्ग एविडेंस न होने के कारण पंजाब पुलिस उसको बिलीव नहीं करती। नेक्स्ट पंजाब पुलिस लियम का लुकआउट नोटिस ऑर्डर करती है, जहां उन्हें एक पेट्रोल पंप की CCTV फुटेज में उनकी लोकेशन का पता चलता है, जहां उन्होंने एक वाइन शॉप से कुछ बियर्स और कोकेन स्कोर करने की कोशिश की थी। दिस इज द पार्ट जहां सुदीप शर्मा की क्रिएशन में उड़ता पंजाब की रेफरेंस मिलती है, और पंजाब की ड्रग एडिक्ट सिचुएशन को भी इसमें हमें दिखाया है।
तो होता ये है कि वाइन शॉप वाला उन्हें एक ड्रग डीलर कुल्ली का नंबर फॉरवर्ड करता है जो पॉल और लियम को कोकेन देने आता है। बट ड्यूरिंग दिस डीलिंग पॉल देखता है कि वो कोकेन नहीं बल्कि हेरोइन है और वो लेने से मना कर देते हैं। जिसके बाद कुल्ली पैसे की डेस्परेशन में उन्हें फॉलो करता है, बट उसका स्कूटर खराब होने से वो पीछे रह जाता है। बट फिर भी वो उन्हें फॉलो करता रहता है और थोड़ा आगे जाके कुल्ली देखता है कि गाड़ी के साथ खेत में पॉल अपने कटे हुए गले के साथ पड़ा है। उस टाइम वो जिंदा था और पॉल चाहता था कि वो उसकी हेल्प करे, बट एक स्मार्ट वॉच और कुछ चंद पैसों के लिए कुल्ली उसकी हेल्प नहीं करता और चिट्टे के नशे और डर में उसे वहां पड़े हुए एक पत्थर से पॉल को बार बार उसके फेस पर हिट करता है और जान से मार डालता है। पकड़े जाने पर ये सब कुल्ली खुद कन्फेस करता है पंजाब पुलिस को। और इस टाइम तक हमें अभी भी नहीं पता कि पॉल का गला किसने काटा और लियम कहाँ है। और नेक्स्ट रीजन जो मैंने इस शो में नोटिस किया वो है फैमिली पॉलिटिक्स। एपिसोड 4 के स्टार्टिंग में हम देखते हैं पॉल, लियम और पॉल का चाचा मन्ना और उसका बेटा हैप्पी आर हैविंग ड्रिंक्स। और इस सीन की कॉन्वर्सेशन से पता चलता है कि मन्ना अपने बेटे हैप्पी से ज्यादा पॉल की तारीफ और उससे प्यार करता है और हैप्पी को ऑलमोस्ट उसकी पूरी लाइफ इग्नोर करता आया है। और पॉल के बाप सतविंदर AKA स्टीव और उसका भाई मन्ना के बीच में एक प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है उनकी लैंड को लेकर। डिस्प्यूट है सतविंदर, मन्ना और उनकी बहन चरणों की लैंड को लेकर। जब स्टीव लंदन में था तब यहाँ पंजाब में चरणों को कैंसर हुआ जिसकी सारी देखभाल मन्ना ने की। तो अकॉर्डिंग टू मन्ना, क्योंकि उसने अपनी बहन का इलाज और देखभाल की और स्टीव की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं थी इस मैटर में, तो मन्ना चाहता था कि चरणों की हक की लैंड भी मन्ने को ही मिले। और इसी लैंड को लेकर हैप्पी अपने फादर को खुश करना चाहता था ताकि उसका फादर उसे भी किसी काबिल समझ सके। और हैप्पी ने ही बस ड्राइवर प्रमोद कुमार को 20 लाख देकर पॉल का एक्सीडेंट करवाया जिसका डेंट हमने शुरुआत में देखा। इस प्रमोद कुमार का एंगल भी शो में अच्छे से दिखाया है। यू विल एक्चुअली एंजॉय वॉचिंग हिम इन द शो। और शो के एंड में आते आते ही इज फाउंड डेड विद सम अननोन सर्कमस्टांसेस। और शो के एंड में मन्ना अपने भाई को कन्फेस करता है कि उसके बेटे हैप्पी ने लैंड के लिए ये एक्शन लिया और मन्ना अपने भाई से माफी भी मांगता है और डिस्प्यूट वापस ले लेता है और लैंड भी स्टीव को दे देता है क्योंकि उसने अपना बेटा खोया है। नेक्स्ट रीजन है चाइल्डहुड ट्रॉमा एंड मेल ईगो। आप शो देखते देखते मर्डर का मोटिव ढूंढोगे और मोटिव इस सेक्शन में मिलता है और यही वो एक्सप्लोजन है जो मैं स्टार्टिंग में बोल रहा था। एपिसोड 2 के स्टार्टिंग में हमने देखा लंदन में स्टीव पॉल को ढूंढते ढूंढते लियम के घर पहुंचता है और वो पॉल को हेयर कट में देखता है। तो बेसिकली पॉल सिख रिलीजन से बिलोंग करता है और इस रिलीजन में केश कटवाना प्रोहिबिटेड है, बट पॉल लंदन की सोसाइटी में फिट होने के लिए हेयर कट करवाता है। बट स्टीव को ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता और वो उसे खूब पीटता है। और ये पॉइंट है जहाँ हम पॉल की नजर में स्टीव का डर देखते हैं और स्टीव में मेल ईगो। और यही ट्रॉमा पॉल में बचपन से है और यही कारण बनता है पॉल की डेथ का। पॉल हमेशा से अपनी एक आइडेंटिटी बनाना चाहता था, बट अपने बाप के डर और ईगो की वजह से वो कभी कुछ बोल नहीं पाया। नेक्स्ट एलिमेंट जो शो के मेकर्स ने इसमें दिखाया है और इस शो के जरिए जो हमारी सोसाइटी में एक सबसे बड़ा टैबू है उसे भी एड्रेस किया है एक पावरफुल मैसेज देके, वो है हिडन सेक्सुअलिटीज। यही हिडन सेक्सुअलिटी पॉल के मर्डर का मोटिव बनती है, लियम के मिसिंग होने का कारण और पंजाब पुलिस को कल्प्रिट को कैच करने में भी यही हेल्प करती है। तो एपिसोड 2 से ही हमें एक ट्रक ड्राइवर शिंदे के कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस करवाया। पॉल के मर्डर वाली रात कुछ ऐसा हुआ कि शिंदे का ट्रक कंडक्टर तोती उस इंसिडेंट से उभर नहीं पाया और तोती मौका देख के शिंदे की कैद से भाग जाता है क्योंकि शिंदे को ही पता है कि हुआ क्या था और वो तोती को ढूंढने निकलता है, जहाँ हमें फर्स्ट हिंट मिलता है कि लियम इनकी ही कैद में है। शिंदे को तोती बस स्टैंड पर जब मिलता है और फर्दर शिंदा रिस्क ना लेकर शिंदा तोती को मौका देके फिर से मारने लगता है। तोती फिर वहां से भाग जाता है और पंजाब पुलिस तोती को हॉस्पिटल में मिलने जाती है, जहां उन्हें ये पता चलता है कि लियम शिंदे के पास है। अब पंजाब पुलिस का टारगेट है शिंदे को पकड़ना। इसी दौरान गरुंडी शिंदे के घर जाता है, जहां उसकी वाइफ गरुंडी को बोलती है कि शिंदे को लड़की नहीं लड़के पसंद है। इसी लीड से गरुंडी शिंदे को पकड़ता है और शिंदा कन्फेस करता है कि उस रात ज्यादा कोहरा होने के कारण लियम ट्रक के आगे आकर एक्सीडेंट में मर गया। अब क्वेश्चन ये बनता है कि लियम ट्रक के आगे आया क्यों? तो इसका आंसर हमें एपिसोड 5 के एंड में मिलता है, जब फोरेंसिक डॉक्टर सब इंस्पेक्टर बलबीर को बताता है कि पॉल का सलाइवा लियम के पेनिस पर मिला, विच मेक्स इट रेलेवेंट कि पॉल गे है और लियम और पॉल रिलेशनशिप में है। ये बात पहले इसलिए नहीं पता थी क्योंकि लियम की बॉडी लापता थी। जब शिंदे ने कन्फेस किया तब जाके एक वेल में लियम की बॉडी जाकर मिली और वीरा जब स्टार्टिंग में पॉल को मिलती है वो पॉल को उसके पास्ट यानी सकार के बारे में बताती है और उसी पॉइंट पर पॉल वाज सपोज्ड टू टेल वीरा अबाउट हिज सेक्सुअलिटी एंड हिज रिलेशनशिप विद लियम, बट पॉल उसे बता नहीं पाता और पॉल लियम को बोलता है कि वो वीरा से शादी करेगा। इसी पॉइंट पर लियम को रियलाइज
होता है कि ही हैज लॉस्ट पॉल और अब वो एक साथ नहीं हो सकते। और स्कार का ब्लेड जो लियम को बार के टेबल में मिला था, उससे लियम पॉल का गला काट देता है और उसे वहीं खेतों में छोड़ देता है और मॉम को कन्फेस करता है ये सब। लियम की माँ का रोल प्ले किया है रेचल शेली ने, जिसने लगान में एलिजाबेथ का रोल प्ले किया था जो बुवम को प्यार करने लगती है। तो कंक्लूजन ये निकल के आता है कि पॉल गे था और अपने फादर स्टीव से कभी इस बात को कन्फेस नहीं कर पाया क्योंकि उसे लगता था कि वो ये कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा। इवन हमने ये भी देखा कि स्टीव को जब बलबीर ने ये बताया कि पॉल गे है तब भी वो इग्नोरेंट था मानने को कि उसका बेटा कभी गे नहीं हो सकता। इन शॉर्ट पॉल अपने बाप को अगर बता देता कि वो गे है, उसकी शादी कभी नहीं होनी थी वीरा से। और अगर पॉल वीरा को बता देता अपनी सेक्सुअलिटी का तो लियम उसे ऐसे नहीं मारता। तो बेसिकली अगर समझा जाए इस शो ने ज्यादा फोकस किया है रिलेशनशिप्स पर और मर्डर स्टोरी को बैकग्राउंड पर रखा है और कंबाइंडली इसने इस शो को ऑलमोस्ट परफेक्ट बना दिया। और लास्ट रीजन जो सबकी जड़ बन के निकलता है वो है कोरोसिव लव। यह शो में इसको नाम दिया है प्यार बड़ी गांडू चीज है। तो इससे पहले मैंने ऑलमोस्ट सभी रिलेशनशिप्स को कवर किया है। अभी रहता है तो सब इंस्पेक्टर बलबीर के रिलेशनशिप्स और एएसआई गरुंडी के। तो चलो इन पर बात कर लेते हैं। इस शो का मेन लीड तो बलबीर सिंह है, जिसकी अपनी ड्यूटी के साथ साथ उसकी पर्सनल लाइफ को भी परफेक्टली दिखाया है। बलबीर सिंह का पास्ट बहुत ही सैड और डिप्रेसिंग है। जब उसकी बेटी निम्रत छोटी थी, उसकी वाइफ किसी बीमारी से सफर कर रही थी, जिस वजह से बलबीर और उसकी वाइफ में झगड़ा रहता था और डोमेस्टिक अब्यूज भी देखने को मिला। और एक पॉइंट पर हमने ये देखा कि उसकी वाइफ ने सुसाइड कर ली और जिसके लिए बलबीर के इन लॉज ने उस पर केस किया और इस सब का असर उसकी बेटी पर पड़ा। बलबीर को सेल्फिश भी दिखाया है और उसकी बेटी ने बार बार उसे ये बोला कि तुसी बंदे ही जहर हो, जिसके साथ रहते हो वो मर जाता है। बलबीर और उसकी बेटी का रिलेशनशिप भी बहुत स्ट्रगलिंग है। निम्रत आगे पढ़ना चाहती थी बट बलबीर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठाना चाहता था। वो उसकी शादी करा देता है और जिससे करवाता है वो भी इमोशनल प्रेशर में आके निम्रत को डेलिबरेटली बेबी के लिए फोर्स करता है जो वो नहीं चाहती थी। इन सब से ये पता चलता है कि निम्रत अपनी लाइफ में पहले ही अपने फादर के प्रेशर में रही और बाद में हस्बैंड के, जिस वजह से वो उसे छोड़कर अपने बाप के घर रहने आई। लेकिन बलबीर इस बात को समझ नहीं पाया और उसे बैड मदर और डॉटर का टैग दे दिया। बट लास्ट में निम्रत जिसको एक्चुअली में प्यार करती थी और जिसके साथ रहना चाहती थी, बलबीर उसे परमिशन दे देता है वो करने के लिए जो वो करना चाहती थी। और तब बलबीर को समझ में आया कि प्यार बड़ी गांडू चीज है। बलबीर की लाइफ का एक और एंगल हमें देखने को मिला जो पहले मुझे समझ नहीं आया बट लास्ट में जाकर उसका बहुत इंपॉर्टेंट मीनिंग निकल के आता है। शो के बीच में बलबीर को एक लेडी इंदिरा के साथ बॉन्डिंग करते दिखाया और बाद में बताया कि वो बलबीर के पुराने इन्फॉर्मेंट की वाइफ है। मुझे लगा ये तो अच्छा है, चलो इसकी लाइफ में कुछ तो अच्छा हो रहा है और कहीं तो इसे खुशी मिल रही है, ये इंसान इतना भी ब्रोकन नहीं है। बट एपिसोड 5 के स्टार्टिंग में ये देखने को मिला बलबीर अपने इन्फॉर्मर को गोली मार देता है और बाद में इंदिरा को कन्फेस भी करता है कि उसके हस्बैंड को मैंने ही गोली मारी है। गोली इसलिए मारी कि एक एमएलए का एहसान था उसके सर पर। जब उसके इन-लॉज ने उस पर केस किया था तब उसी एमएलए ने बलबीर को बचाया था। तो बलबीर गिल्ट में आके इंदिरा से बॉन्डिंग कर रहा था। नेक्स्ट है गरुंडी। वरुण सोबती को इस पूरी सीरीज में मैंने बहुत एंजॉय किया। इसे अपनी जॉब में बहुत डेडिकेटेड दिखाया है, विच आई लव्ड इट। गलतियां भी हुई बट फिर भी इसने केस नहीं छोड़ा। गरुंडी के घर पर 3 मेंबर्स है, वो, उसका भाई और उसकी भाभी। फर्स्ट एपिसोड में दिखाया है गरुंडी और उसकी भाभी बेड शेयर कर रहे हैं और शो के एंड तक मैं इसका मतलब समझना चाहता था कि यहाँ हो क्या रहा है बट ये एंड में आके रिवील होता है। एक्चुअली इस बात का गरुंडी के भाई को भी पता था तो मुझे और जानना था कि यहाँ चल क्या रहा है। एक पॉइंट पर आके गरुंडी अपनी खुद की फैमिली बनाना चाहता है बट उसकी भाभी उसे प्यार करती है और वो नहीं चाहती थी कि गरुंडी ऐसा करे और उसका भाई भी नहीं चाहता था कि उन तीनों की लाइफ में कोई एक्स्ट्रा आए क्योंकि गरुंडी की वाइफ के आने से सब अलग अलग हो जाना था और वो लोग ये बंटवारा नहीं चाहते थे और गरुंडी के भाई को भी उनके इस रिलेशनशिप से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। बट गरुंडी अपने हिस्से की जमीन भी अपने भाई को दे देता है ताकि वो नई फैमिली स्टार्ट कर सके। तो इसी गांडू प्यार की वजह से लियम ने अपने प्यार को मार डाला। बलबीर का एक्सीडेंट हुआ जो निम्रत के बॉयफ्रेंड ने कराया। गरुंडी की भाभी को गरुंडी का प्यार नहीं मिल पाया और पॉल और लियम की लाइफ भी खत्म हो गई। तो ये था मेरा कोहरा सीरीज का ब्रेकडाउन। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर सच वीडियोस। I'll be back next week with more such content. Till then, take care, enjoy the show and thanks for watching.